9 साल हो गई हरियाणा में संगठन जो है वो नहीं बन पाया है। क्या चुनौतियाँ भी आपको संगठन बनाने में आ रही हैं? मेरे लिए और कोई चुनौतियाँ नहीं है। कोई जो है जब सीनियर लीडरों को कोई प्रकार से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। बयान आजकल जो है सुर्खियों में है कि एक मुख्यमंत्री और 4 उप मुख्यमंत्री अलग-अलग जातियों के। कैसे देख रहे हो इस बयान को? हुड्डा जी ने भी कौन से कॉन्टेक्स्ट में कहा था नहीं कहा था वो भी मुझको डिटेल उसकी पता नहीं है, मगर मैं एक बात जरूर से मानता हूँ कि कांग्रेस की एक परंपरा रही है कि जहाँ जहाँ जो स्टेट में मंत्रिमंडल की रचना होती है तो वो रचना के बारे में वो हाईकमांड के प्रत्यक्ष सुपरविजन में होती है, हाईकमांड की अप्रूवल से होती है। आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार जो है कार्यकर्ताओं की बैठक भी ले रहे हैं सर आप। लेकिन जिस तरीके से आपने संगठन की लिस्ट जो है पार्टी हाईकमान को सौंपी है, कब तक जो है पार्टी जो संगठन की लिस्ट है वो बाहर आ जाएगी? देखिए, अभी 5 राज्यों के चुनाव की वजह से सीईसी की लगातार मीटिंग हो रही है, उसकी तैयारियां हो रही हैं। तो मुझको लगता है कि ये कार्रवाई समाप्त होने के बाद हरियाणा का संगठन का मामला हाईकमांड की टॉप प्रायोरिटी में आ जाएगा, ऐसे मुझको उम्मीद है। क्योंकि लगता है सर कि जिस तरीके से पहले ऑब्जर्वर की बैठक जाके वहाँ पर नारे लगने और उसके बाद दोबारा ऑब्जर्वर की बैठक बुलाई गई, उसके बाद जिस तरीके से संगठन बनाना कितना मुश्किल जो है हरियाणा में हो रहा है आपको? देखिए, पहली बार भी गए तो जो नारे लगवाए गए या नारे लगाए गए उसमें एक मकसद वो थी कि कहीं थोड़े लीडर का ओपिनियन है कि नाम उनसे ही ले लिया जाए। जहाँ तक संगठन बनाने का सवाल था तो उसमें एक सर्वसम्मति बनी हुई थी कि संगठन मेरिट्स के आधार पर बनाए जाएंगे। तो मेरिट्स के आधार पर बनाने हैं तो सब लोगों की जो प्रधान बनाने हैं उसके लोगों की योग्यता को जो है वेरीफाई करना, बहुत वैलिडेशन करना बहुत आवश्यक था। और ये टीम भेजी गई थी, वो 5 उम्मीदवार है, 6 उम्मीदवार है, सबकी जो है उसकी योग्यता के लिए वो वैलिडेशन करने गए थे, नहीं कि उसकी अपॉइंटमेंट करने या फाइनल सूची बनाने गए थे। वहाँ से तो जो नाम आने थे उसके बाद में पूरे राज्य का सामाजिक राजकीय वो पूरा जो है इक्वेशंस बनाते हुए वो उसका फाइनल चयन भी ये हरियाणा के लीडरों को ही करना था। मगर खैर वो जो कुछ भी जो समझ थी तो उसकी वजह से उन्होंने प्रदर्शन किए थे। मगर आज की डेट में हम लोगों ने उसकी जो है पूरी कार्रवाई कर दी है। मैंने तो मेरी ओर से एआईसीसी की ओर से वैलिडेशन करते करते जो कुछ भी हमारी शुद्ध बुद्धि से जो लगा है सबसे बेस्ट सॉल्यूशन वो हमने प्रस्तावित किया है। सर और मैं आपको ख़त्म कर दूँ तो ये बेस्ट सॉल्यूशन। और तो आप जो नारेबाजी की और दूसरी अभी जो ऑब्जर्वरों की जो टीम गई है वो नीचे बूथ कमेटी और बूथ कमेटी के ऊपर ब्लॉक और बूथ कमेटी के बीच में जो गैप है मंडलम और सेक्टर की, वो कमेटियों की रचना की कार्रवाई में हरियाणा के स्थानीय लीडरों को मदद करने गई हैं। और उसमें तो वहाँ सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना है, फिजिकली करना है। वो प्रक्रिया ये वही है एआईसीसी का, उसके लिए मैंडेट है मेरे पास कि आपको वहाँ मंडलम और सेक्टर बनवा देने हैं। तो मध्य प्रदेश में हम लोगों ने जो प्रकार से बनाया था, पूरे देश में केरला में तो अपना देवा इंस्टीट्यूशन फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, मगर पहला जो कोई भी प्रदेश में बना है तो मध्य प्रदेश में बना था। और वही तरीके से हरियाणा में और दिल्ली में बनाने का आदेश था, तो वो शुरुआत हमने की है। तो उसमें भी जो है कोई कार्यकर की कोई या कोई लीडरों की उसके बारे में इफ देयर सम मिसकंसेप्शन और मिसअंडरस्टैंडिंग तो उसको हम दूर कर देंगे। लेकिन सर जिस तरीके से हरियाणा में अध्यक्ष बनाए गए, नीचे कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए, क्या नीचे संगठन में भी ऐसा जो है जिलों में अध्यक्ष और नीचे कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं? देखिए, एक अध्यक्ष तो एक ही हो सकता है और कार्यकारी अध्यक्ष की पोजीशन वो है कि जो वाइस प्रेसिडेंट से थोड़े ऊपर है, एक पद है। और जिला अध्यक्ष है उसके नीचे। जिला अध्यक्ष इज ऑलवेज अ सेंट्रल कमांडिंग फोर्स। मगर इसको कोई डिस्ट्रिक्ट के अंदर की कोई क्षेत्रीय जिम्मेदारी देनी है, कुछ काम सौंपना है, तो सर्टेनली वी कैन रिलाई अपॉन देम। और हमारा अल्टीमेट मकसद वो है कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में एक सामाजिक समीकरण भी बनाना चाहते हैं, युवा और महिला का समीकरण भी बनाना चाहते हैं, और वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के तहत उसको बहुत एफिशिएंट बनाना चाहते हैं। तो जहाँ 5 हल्के, 6 हल्के, 7 हल्के, हिसार जैसे डिस्ट्रिक्ट में 7-7 हल्के हैं,
तो वो इसी प्रकार में एक जिला अध्यक्ष कुछ अकेला नहीं संभाल सकता है, तो उसको एक मजबूत टीम मिल जाए, उसकी वजह से एक कंसेप्ट उसके साथ ये भी है, और उसके साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट भी होंगे, जिला के महामंत्री, मंत्री, वो सब भी होंगे। सर क्या चुनौती आ रही है, क्योंकि 9 साल हो गई हरियाणा में संगठन जो है वो नहीं बन पाया है, क्या चुनौतियाँ भी आपको संगठन बनाने में आ रही है? मेरे लिए और कोई चुनौतियाँ नहीं है। कोई जो है, जब सीनियर लीडर को कोई प्रकार से उसको कोई एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो उसको दूर करने में थोड़ा जरूर से समझाने में समय लगता है, तो दैट इज़ द ओनली चुनौती। लेकिन सर एक बयान आजकल जो है सुर्खियों में है कि एक मुख्यमंत्री और 4 उप मुख्यमंत्री अलग अलग जातियों के, कैसे देख रहे हो इस बयान को? देखिए, मुझको पता नहीं है, आज आपकी तरह कहीं और पत्रकारों ने भी मुझसे पूछा था कि पास का क्या कमिटमेंट था या नहीं था, क्या बात थी। आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट। हुड्डा जी ने भी कौन से कॉन्टेक्स्ट में कहा था, नहीं कहा था, वो भी मुझको डिटेल उसकी पता नहीं है। मगर मैं एक बात जरूर से मानता हूँ कि कांग्रेस की एक परंपरा रही है कि जहाँ जहाँ जो जो स्टेट में मंत्रिमंडल की रचना होती है, तो वो रचना के बारे में वो हाईकमांड के प्रत्यक्ष सुपरविज़न में होती है, हाईकमांड की अप्रूवल से होती है कांग्रेस अध्यक्ष की। और उसमें जो तो प्रदेश में जितने भी समाज हैं और जिनके एमएलएस जो हैं विधानसभा में हैं, वो सबको भी एक न्याययुक्त एक जो है शेयर दिया जाता है पोजीशंस में। और उसमें कहीं कोई समाज के बहुत बड़ी मात्रा में एमएलएस हैं, उसका लीडर होता है, तो नेचुरली इतने सब एमएलए का लीडर रहता है, तो उसका एक कद होता है। और उसी प्रकार से तो जो जो ऐसे हैं सीनियर लीडर होते हैं, उसका एक कद होता है। वो सबको जो है उसके कद के अनुसार उसका सामाजिक, उसके पीछे का सपोर्ट बेस, पॉलिटिकल सपोर्ट बेस, और उसकी सीनियोरिटी, एक्सपीरियंस, वो सभी चीज़ों को नज़र में रखते हुए बड़े बड़े पोर्टफोलियो दिए जाते हैं, उसको एक वेटेज दिया जाता है, सत्ता में भागीदारी दी जाती है, एंड अकॉर्डिंगली सब जो अपॉइंटमेंट। तो यहाँ भी जो है आपको वो परिक्षेप में देखना चाहिए कि हुड्डा जी जो कहना चाहते थे कि भाई हम जो हैं, जो कोई भी समाज होगा, वो सभी समाज को हम एक उससे सत्ता में भागीदारी देंगे। और ये जो है, ये जब हम ये कहते हैं तो आपको जो है, जब राहुल गांधी और खड़गे साहब की मीटिंग हुई थी हरियाणा कांग्रेस के साथ लोकसभा की तैयारी के लिए, वो समय पे भी हमने आपके सामने रखा था, हरियाणा कांग्रेस ने और मैंने, कि ये 36 बिरादरों का प्रतिनिधित्व करने वाली हरियाणा की टीम होगी। हरियाणा की कांग्रेस जो है वो लाइन पे तर्ज पे चलना चाहती है, और इसमें ये सरकार बनेगी वो भी 36 बिरादरी की बनेगी, वही उसके पीछे का एक भाव रहता है। तो 36 बिरादरी की सरकार में जो लोग जो है ज़्यादा तादाद में हों, या तो जैसे पंडितों का समाज है, वो एक पावरफुल समाज है, आज भारतीय जनता पार्टी से बड़ा नाराज है, नाखुश है, और वो कांग्रेस से जुड़ना चाहता है, तो उसको वेलकम करते कहते हैं कि आप भी हमारे साथ आ जाओ, आपका भी मान सम्मान बनेगा। बेसिक आपका डेप्यूटी सीएम बनने के कहने के पीछे की भावना है कि आप भी हमारे साथ आ जाओ, आपका भी मान सम्मान बनेगा। तो ये बात को नज़र में रखते हुए, नॉट इन द वर्ड्स बट इन द स्पिरिट, इस चीज़ का जो है इवैल्यूएशन होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को जो जब आज एक देख गई है कि उसकी हार होने जा रही है, करारी हार होने जा रही है, इवन लोकल बॉडी के इलेक्शंस को भी टाल रहे हैं, तो वो परिस्थिति में जब भी, और वो मानते हैं कि अपर कास्ट है वो उसकी बपोती है और वो उसके जो है वोट बैंक है, तो उसमें से जरा सा भी उसको लगता है कि अभी छेद होगा तो वो जो है बौखला जाते हैं। तो यहाँ उन्होंने देखा कि पूरा पंडित समाज उनके साथ छोड़ के कांग्रेस के साथ जाने की संभावना बन रही है, उसके जमीन के नीचे की, पैर के नीचे की जमीन खिसक रही है, तभी ये बौखलापन में हर प्रकार के जो है आरोप लगाते हैं, इमेच्योर्ड बात करते हैं, शब्दों को पकड़ के बात करते हैं। तो इससे कोई प्रजा तो जो है, मैं समझ रहा हूँ कि किसी से मिसलीड नहीं होती है। जो कहने का जो भावार्थ है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सभी समाज, सभी लोगों को सही भागीदारी दी जाएगी, सबका महत्व बनेगा। बाकी आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, पूरे देश में ओबीसी की बात करती है, मगर 16 में से उसके कितने मुख्यमंत्री ओबीसी के वो बता दे। कांग्रेस के तो 4 मुख्यमंत्री ओबीसी के, मगर उसमें से 3
4 मुख्यमंत्री, मगर उसमें से 3 तो ओबीसी के हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक, मैं समझ रहा हूँ कि वो तो ऐसे भी जुमलों के लिए प्रख्यात है, कंट्रोवर्सी के लिए प्रख्यात है, तो इसमें भी जो है ये लोग पॉलिटिकल जो है ये बकवास करते रहते हैं। सर मेरा आखिरी सवाल ये है कि लिस्ट आखिर संगठन की कब तक आ जाएगी? उम्मीद है, मैं अभी आपको तारीख देने में थोड़ा झिझक रहा हूँ, मगर मैं कह सकता हूँ कि जरूर से जो है जल्दी से जल्दी आ जाएगा। तो बिल्कुल संगठन की लिस्ट जो है जल्दी से जल्दी जो है जन तक होने की उम्मीद है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नव द टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।